हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। इस वक्त राजस्थान में जो सियासी ड्रामा है वो बेहद दिलचस्प हो गया है, क्योंकि गहलोत गुट के जो विधायक हैं वो राजभवन पहुंचे और अब राजभवन में ही वो धरना दे रहे हैं। दरअसल राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाने में असमर्थता जता दी है। राज्यपाल कह रहे हैं विधानसभा का सत्र बुलाना अभी संभव नहीं है। राज्यपाल कह रहे हैं कि सामाजिक दूरी जरूरी है इस समय, क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में अभी विधानसभा का सत्र बुलाया नहीं जा सकता। तीन विधायक ऐसे हैं राजस्थान के जो कोरोना पॉजिटिव हैं और इन हाल में वो कतई विधानसभा का सत्र नहीं बुलाएंगे। और इसी को लेकर अपनी नाराजगी अब राजभवन के लॉन्स में धरना देकर, नारेबाजी करके जता रहे हैं कांग्रेस के विधायक। सीधे आपको लेकर चलते हैं मौके पर मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह जो बाहर मौजूद हैं राजभवन के। जरा उनसे अपडेट लेते हैं। आवाजें आ रही हैं किनारों की आशीष बाहर तक? नहीं, देखिए फिलहाल तो नारे रुके हुए हैं। कुछ देर पहले बहुत तेज आवाजें आ रही थी, एक के बाद एक नारे लगाए जा रहे थे अशोक गहलोत के समर्थन में। फिलहाल मुझे लगता है कि राज्यपाल चूंकि खुद बाहर आए इसलिए विधायक उनकी बात सुन रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं उनके सामने और कुछ देर में नतीजा सामने आएगा। लेकिन अभी फिलहाल नारेबाजी नहीं लग रही, लेकिन थोड़ी देर पहले कंसिस्टेंट लगातार नारेबाजी हो रही थी। आप देखिए पुलिस का जमावड़ा, यहाँ पर सिक्योरिटी कितनी टाइट है और सभी विधायक अभी अंदर है, मुख्यमंत्री अंदर है। सामने वो बस लगी हुई रोमाना जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। फिलहाल क्योंकि राज्यपाल खुद बाहर आए हैं और बात कर रहे हैं विधायकों से, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके सामने क्या कठिनाई है, विधानसभा के सत्र को तुरंत नहीं बुलाने की क्या वजह है। इस वजह से मुझे लगता है कि फिलहाल शांति है। देखते हैं किस हद तक वो कन्विंस कर पाते हैं। लेकिन जैसा मैं आपको पहले कह रहा था कि जब उन्होंने ये पोजीशन ले लिया है कि कोविड की वजह से अभी फिलहाल तुरंत विधानसभा का सत्र बुलाना बहुत आसान नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि इसीलिए वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में अशोक गहलोत के पास क्या विकल्प रहेंगे ये देखना होगा। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। विकल्पों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ा बयान आ रहा है कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला। और रणदीप सुरजेवाला जो है वो बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया है, ये कहते हुए कि साहब राजस्थान में बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है। ये बड़ा आरोप जो रणदीप सुरजेवाला बीजेपी पर लगा रहे हैं, ट्वीट करके लिखते हैं जब कांग्रेस सरकार विधानसभा सत्र बुलाना चाहती है तो भाजपा भाग क्यों रही है? कब तक जनमत का चीरहरण करोगे? देखिए किस तरीके से सवाल उठा रहे हैं रणदीप सुरजेवाला बीजेपी पर। कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, लेकिन भाजपा भाग रही है। कब तक जनमत का चीरहरण करोगे? गुंडागर्दी भाजपा कर रही है। क्या गवर्नर आर्टिकल 174 में विधानसभा सत्र बुलाने से इनकार कर सकते हैं? एक बार फिर दुहाई संविधान की दी जा रही है कांग्रेस की तरफ से। लगातार कांग्रेस इसी को लेकर आक्रामक कि जो कुछ हो रहा है राजस्थान में वो दरअसल लोकतंत्र की हत्या है जो बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और वही आरोप अब और जोर शोर से विधानसभा का सत्र बुलाने में जब राज्यपाल ने असमर्थता जता दी है आशीष, तो कांग्रेस दोहरा रही है। जी हाँ, बिल्कुल कांग्रेस तो पूरी कोशिश कर रही है दबाव बनाने का। और रणदीप सिंह सुरजेवाला के ट्वीट से भी देखिए वही बात वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी इसमें फाउल प्ले कर रही है। जो कुछ देर पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब वो फेयरमाउंट होटल से निकले, आपने सुना कि उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की साजिश है उनकी सरकार गिराने के लिए। और उन्होंने ये तक कहा कि राज्यपाल किसी दबाव में ऐसा कर रहे हैं। अनकहे शब्दों में स्पष्ट तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि गवर्नर हाउस पर भी बीजेपी का प्रेशर काम कर रहा है। मुझे लगता है इसी वजह से ये कोशिश की जा रही है इस तरह के ट्वीट के माध्यम से, और यहां आकर के विधायकों को लेकर के दबाव बनाने की कोशिश है कि किसी तरह से राज्यपाल को बाध्य किया जाए कि वो मुख्यमंत्री के आवेदन को स्वीकार करें और फैसला लेकर निर्णय करके सोमवार को विधानसभा का सत्र बुलाएं। लेकिन जैसा हमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, फिलहाल राज्यपाल ऐसा करने के मूड में नहीं है। और अगर मुख्यमंत्री लगातार दबाव बनाते हैं तो मुझे लगता है कि फिर लीगल जरूर जो काउंसलिंग है वो गवर्नर लेंगे। संभव है कि राष्ट्रपति से भी इस बारे में सलाह करें कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में क्या किया जा सकता है। लेकिन अशोक गहलोत के लिए ये बड़ा मुश्किल होगा अब, जबकि गवर्नर ये चाहते हैं कि कोरोना वायरस को देखते हुए अभी फिलहाल तुरंत विधानसभा का सत्र न बुलाया जाए, तो आखिर वो अपनी मेजोरिटी कैसे प्रूव करें। और मुझे लगता है इसी वजह से ये डेस्परेटली अंदर कोशिश की जा रही है विधायकों द्वारा नारेबाजी करवा के और अपने सभी विधायकों को यहां पर राज्यपाल के सामने ला करके एक तरह से उनके सामने शो ऑफ स्ट्रेंथ करके कि उन पर दबाव बनाया जाए कि जब हमारे पास बहुमत है और हम साबित करना चाहते हैं फ्लोर टेस्ट पे अपनी मेजोरिटी, तो आप ऐसा क्यों नहीं करने दे रहे हैं। आप बड़ी बात बता रहे हैं यहाँ पर आशीष कुमार सिंह। मुझे लगता है मनीष शर्मा के भी पास हमें चलना चाहिए। मनीष, अच्छा देखिए जो दिक्कत यहाँ पर राज्यपाल की तरफ से बताई जा रही है, कोरोना काल, संकट काल, इसमें सामाजिक दूरी जरूरी, ये एक व्यवहारिक दिक्कत है।
लेकिन इसी दिक्कत को पाटने के लिए जो स्वास्थ्य मंत्री है राजस्थान के, कुछ देर पहले हमने उनका बयान भी सुना था। वो कह रहे थे साहब कि अगर कोरोना की वजह से दिक्कत है तो फिर आप जितने विधायक हैं सबका पहले टेस्ट करा लीजिए कोरोना का, उसके बाद विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है। क्या इस तरीके की जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर किया जा सकता है मनीष? जी, निश्चित तौर पर जो चिकित्सा मंत्री का बयान है वो इन्हीं तमाम अटकलों को लेकर है। उनका ये भी कहना था कि अगर राज्यपाल ऐसा कह रहे हैं तो कि कोरोना की वजह से सत्र नहीं बुलाया जा रहा। लेकिन खास बात यह है रोमाना कि जिस कोरोना का हवाला दिया जा रहा है, 19 तारीख को राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव हुआ था और उस दौरान तमाम विधायक विधानसभा में पहुंचे थे, अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया था। तो जब कुछ दिनों पहले तक कोरोना की स्थिति जब विस्फोटक थी तब भी वही हालात थे। तब जब राज्यसभा के उपचुनाव के लिए लोग मतदान करने के लिए पहुंचे थे तब ऐसी क्यों परिस्थिति नहीं बताई गई। तो ऐसे में अगर कोरोना को एक वजह बता करके विधानसभा का सत्र बचने की कोशिश की जाती है तो उसी का नतीजा है कि अशोक गहलोत ये चाहते हैं कि कैसे न कैसे दबाव दिखाकर, अपनी ताकत दिखाकर, शक्ति प्रदर्शन के जरिए ये साबित किया जाए, पूरे देश में ये बताया जाए कि बहुमत मेरे साथ है। बावजूद उसके राजभवन जो है वो कहीं न कहीं उन्हें असहयोग कर रहा है। तो अशोक गहलोत अपनी इसी रणनीति के तहत चल रहे हैं। तमाम विधायक जो कि उनके पक्के समर्थक हैं वो अगर नारेबाजी कर रहे हैं तो कहीं न कहीं नकारात्मक संदेश जब राजभवन की तरफ से निकल कर आता है तो इस प्रकार की चीजें सामने आती हैं। और जैसा हम अंदेशा जता रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि राजभवन के बाहर ये कांग्रेसी विधायक धरने तक पर बैठ जाएं, तो ऐसे में एक बार फिर राजस्थान में इतिहास अपने को दोहराएगा। तकरीबन 30 से 40 साल पहले जब ऐसा हुआ था तो वही नजारा देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल अशोक गहलोत समर्थक जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और उसकी आवाजें यहाँ सड़क पर हमको भी सुनाई दे रही हैं। तो ये बिल्कुल तय है कि अशोक गहलोत किसी भी कीमत पर कदम पीछे नहीं हटाना चाहते। जी रोमाना, बिल्कुल। मैंने अभी पूछा था बल्कि आशीष से यही कि आप बाहर खड़े हुए हैं, आवाजें आ रही हैं, तो वो भी बता रहे थे कि हाँ, नारों की आवाजें बाहर तक आ रही हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि अभी ये आवाजें आना बंद हो गई हैं, कि शायद किसी तरीके की जो समझाने की, इन लोगों को समझा बुझाकर वापस भेजने की कोशिश जो राज्यपाल की तरफ से की जा रही हो, शायद उसका कुछ असर हो। ये तस्वीरें हैं राजभवन के भीतर की तस्वीरें, और आपने यकीनन पिछले कुछ दशकों में तो इस तरीके की तस्वीरें नहीं देखी होंगी कि राजभवन में सभी विधायक इकट्ठा हो जाएं, वहां पर लॉन्स पे इस तरीके से धरना दे दें, नारेबाजी करना शुरू कर दें। अपने आप में बड़ी अलग तरीके की तस्वीरें जो राजस्थान के राजभवन से सामने निकल कर आ रही हैं। गहलोत समर्थक विधायक, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजभवन में लॉन्स में धरना देते हुए, नारेबाजी करते हुए। हालांकि राज्यपाल ने साफ कर दिया है विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जा सकता, सामाजिक दूरी जरूरी, क्योंकि ये कोरोना काल है। तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर पर हम नजर बनाए हुए हैं। सियासी उठापटक से बड़ी खबर जुड़ी हुई तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजभवन में धरने पर बैठ गए हैं गहलोत समर्थक कांग्रेस के विधायक। विधानसभा सत्र बुलाने की गहलोत की मांग राज्यपाल ने ठुकरा दी है। फिलहाल राज्यपाल कह रहे हैं कि देखिए, ये कोरोना काल है, इस कोरोना काल में विधानसभा का सत्र बुलाया नहीं जा सकता क्योंकि सामाजिक दूरी जरूरी है। राज्यपाल कह रहे हैं कि भाई राजस्थान में तो हमारे 3 विधायक हैं, वो भी कोरोना पॉजिटिव हैं, कैसे विधानसभा का सत्र बुला लें, ये तो बड़ा खतरा हो जाएगा। अब कांग्रेस के विधायक इसी बात को लेकर नाराज हैं। वो इस समय राजभवन के लॉन्स में आप देख सकते हैं बैठ गए, चौकड़ी मार लिया उन्होंने, धरना दे दिया एक तरीके से, वहां बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं। और उनकी ये नारेबाजी सुनकर राजभवन के भीतर से राज्यपाल बाहर राजभवन के लॉन्स में आए हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने बुझाने की कोशिशें जारी हैं। लेकिन हल क्या निकलेगा, नहीं निकलेगा, आगे किस ओर राजनीति बढ़ेगी राजस्थान की, ये फिलहाल कहना मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि गहलोत के तेवर जो हैं वो फिलहाल बहुत आक्रामक, जिस अंदाज में आज राजभवन जाने से पहले आकर उन्होंने राज्यपाल को कटघरे में खड़ा किया, राज्यपाल के जरिए दिल्ली में, केंद्र में जो बीजेपी सरकार है उस पर निशाना साधा और यहां तक कह दिया कि साहब, अंतरात्मा की अपने आवाज सुनिए आप राज्यपाल साहब, ये दबाव ऊपर से है, इस दबाव में आप मत आइए क्योंकि आप तो संवैधानिक पद पर हैं, संविधान की शपथ लिए।